Hello, good morning, everyone. So, this is lecture number 8. So, today we will discuss lecture number 8. What is research design? कि रिसर्च डिजाइन क्या चीज है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है रिसर्च में और इसका काम क्या है? ये रिसर्च में क्यों जरूरी है? आप जब अपनी सिनॉप्सिस वगैरह बनाते हैं तो आपको आपके सर या सुपरवाइजर आपका आपको कहते हैं कि आप अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लाइए रिसर्च में। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन जो है वो एक ब्लूप्रिंट है आपका पूरी रिसर्च का, एक रोड मैप जिसे बोलते हैं, एक वो है कि आपकी रिसर्च, आपको डेटा किस तरीके से लेना है। ओवरऑल इसमें एक सिस्टमेटिक वे में एक डिजाइन होता है आपका रिसर्च का फॉर इफेक्टिव रिसर्च, ताकि आपकी एक इफेक्टिव रिसर्च हो सके। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और पेपर फर्स्ट के लिए इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें हर बार पूछता है यूजीसी नेट में। और सो सबसे पहले तो आपको मैं इस चैनल पे वेलकम करता हूँ, रिसर्च मेड इजी चैनल पे। इस यूजीसी नेट प्रिपरेशन में जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का एक सब टॉपिक है, रिसर्च डिजाइन। ठीक है। और ये आपको 10 नंबर पेपर फर्स्ट में और 10 नंबर आपको पेपर सेकंड में आपकी हेल्प करेगा, ये रिसर्च का। इसी वजह से इसको हमने शुरू करने की कोशिश की। सो 20 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट कंप्लीट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो पहला हमारा हमारे पास है कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च डिजाइन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है। रिसर्च डिजाइन ओवरऑल प्लान रहता है आपकी रिसर्च का, एक ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट रिसर्च, एक रोड मैप जिसे बोलते हैं, ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं। इसमें यह है कि आपको क्या स्टडी करना है। डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली, ये आपकी रिसर्च डिजाइन का एक पार्ट है। हाउ टू स्टडी, आप स्टडी को कैसे करेंगे और किस मेथड से और किस टूल के साथ आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप अपनी स्टडी की, ये भी डिजाइन के अंडर आ रहा है। और उसके बाद वेयर टू कलेक्ट डेटा, ये भी डिजाइन में। हाउ टू एनालाइज, ये भी रिसर्च डिजाइन में, आप किस तरीके से एनालाइज एनालाइज करेंगे, स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है। और वाई इज रिसर्च डिजाइन इम्पोर्टेंट, रिसर्च डिजाइन क्यों जरूरी, क्यों है, इसका काम क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप रिसर्च डिजाइन के साथ अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं तो आपको इन चीजों से बेनिफिट मिलेगा। जैसे गिव डायरेक्शन टू रिसर्च, ये आपकी रिसर्च को एक सही डायरेक्शन देंगे, रिसर्च डिजाइन देगा। सेव टाइम एंड एफर्ट, बिल्कुल आपके साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी रिसर्च को करेंगे और एक अपना टाइम बचाएंगे, और जो भी होगा वह इसमें आप क्लियर करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट, मिनिमाइज एरर, प्रोड्यूस रिलायबल रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट। ठीक है। अगर विदाउट रिसर्च डिजाइन के आप अपने स्टडी करेंगे, रिसर्च बिकम्स कंफ्यूजिंग, वेस्ट टाइम एंड रिसोर्स, हायर चांस ऑफ एरर, अनरिलायबल एंड इनवैलिड रिजल्ट, नो डायरेक्शन और गोल। नो मतलब आपको क्लियर ही नहीं होगा आपको किस दिशा में जाना है, किस में नहीं। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोवाइड करता है। आई होप आपको समझ आ रही है। और हमारे पास जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है,
इसमें हम देखते हैं ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड व्हेन टॉपिक हैज लिमिटेड नॉलेज। ठीक है। इसका जो गोल रहता है एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड जनरेट हाइपोथेसिस। ठीक है। और इसमें जो हम देखते हैं वो फ्लेक्सिबल, ओपन एंडेड, क्वालिटेटिव, स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब फ्लेक्सिबल में नो रिजिड स्ट्रक्चर्ड, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अडॉप्ट एज यू लर्न, जिसे आप सीख सकते हैं। ओपन एंडेड, क्वेश्चन इवॉल्व विद न्यू फाइंडिंग, क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए जो भी नए नए क्वेश्चन इवॉल्व हो रहे हैं। टाइमली। क्वालिटेटिव ऑफन यूजेस इंटरव्यू फोकस ग्रुप, ये आपको करने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है। इसकी एग्जांपल है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की, स्टडिंग सोशल मीडिया इफेक्ट व्हेन लिटिल डेटा एग्जिस्ट। ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या है आपका? आप डिस्क्रिप्टिव से आप मतलब कुछ बयानिया चीज कुछ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्राइब अ सिचुएशन, फिनोमिना और ग्रुप एज इट एग्जिस्ट, जैसे वो एग्जिस्ट है ऐसे ही आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, आपको ये चीजें डिस्क्रिप्टिव में जवाब देना है इनका। इसमें आप स्ट्रक्चर देखते हैं, प्री डिफाइंड क्वेश्चन एंड मेथड, पहले से ही आप तैयार करके रखते हैं स्ट्रक्चर्ड में। क्वांटिटेटिव में सर्वे, क्वेश्चनायर, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ऑब्जर्वेशनल में नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल होते हैं, इसकी कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। सिस्टमैटिक में डेटा कलेक्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, आप एक सिस्टमैटिक वे में डेटा कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल सर्वे, अगर आप इसको चुनते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, सर्वे ऑन स्टूडेंट इंटरनेट यूजेज पैटर्न इन कॉलेज, ये है इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल। तो हमने अभी तक दो रिसर्च डिजाइन देखे हैं, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है? ये क्या करता है, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट इम्पैक्ट। इसमें क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल में आप वन वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसमें दो चीजें हम देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने अपने पीछे वाले लेक्चर में कवर किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें क्या है, कंट्रोल ग्रुप does not receive the treatment, experimental group receives the treatment, randomization random assignment to groups, इसकी एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट स्कोर। ठीक है। ये आपने एक एक्सपेरिमेंट करके एक अपना वो निकाला है, लैब, मतलब अपने डेटा कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको ये कंक्लूजन आपका निकला है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले या तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्लियर गोल डिफाइन व्हाट द रिसर्च एम टू अचीव। ठीक है। ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है सैम्पलिंग साइज, आपका जो भी पॉपुलेशन है आप उसको किस तरीके से देखते हैं। हु विल बी स्टडीड, पॉपुलेशन एंड सैंपल सिलेक्शन। ठीक है। और उसके बाद है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या है, आपको किस टूल से और किस मेथड से आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी जो भी स्टडी होगी उसके रिलेटेड। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल, ये भी क्लियर होने चाहिए। ये एलिमेंट, ये क्लियर होने चाहिए। एनालिसिस मेथड, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग डेटा, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑल एलिमेंट वर्क टुगेदर टू मेक रिसर्च वैलिड, रिलायबल एंड इफेक्टिव, अगर ये सब साथ में आप कर रहे हैं तो आपकी एक वैलिड और इफेक्टिव आप एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, एक इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है।
रिजल्ट दे सकते हैं। और उसके बाद है जो कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है रिसर्च डिजाइन में, कि रॉन्ग डिजाइन चॉइस, गलत डिजाइन चॉइस नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइन मिसमैच नहीं होने चाहिए। ये चीजें आपको नहीं करनी है, इनसे बचना है। पूर प्लानिंग में नहीं होना चाहिए, इग्नोरिंग वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये तो चलो आप एलिमिनेट कर देंगे। अवॉइड दिस मिस्टेक एंड रिसर्च डिजाइन बिकम 10x मोर इफेक्टिव। ठीक है, अगर आप इन चीजों से बच जाएंगे तो आपका रिसर्च डिजाइन वो 10x मोर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और आप इसमें यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए जो टिप है, सेकंड में भी तो पूछते हैं, लेकिन जो पेपर फर्स्ट की टिप है, अब यूजीसी नेट जो है उसमें आपको पूछते हैं टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में, डिस्क्रिप्टिव में, एक्सपेरिमेंटल में, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। टाइप ऑफ रिसर्च में आप दे सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल जो अभी हमने डिस्कस किए। एक्सप्लोरेटरी यूज्ड व्हेन लिमिटेड नॉलेज, नो रिजिड स्ट्रक्चर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिस्क्रिप्टिव आप तब इस्तेमाल करते हैं जब डिस्क्राइब फिनोमिना, सर्वे और क्वेश्चन आयर हम करते हैं, WH क्वेश्चन जैसे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हम इनको देखते हैं। इम्पोर्टेंस, अब इसकी जरूरत क्यों है? गिव डायरेक्शन, सेव टाइम, रिड्यूस एरर, ये सब चीजें हम इम्पोर्टेंस में देखते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड है हमारे पास, जो ओवरऑल इसका एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं हम इसका। इसमें आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो रिसर्च में डीजी चैनल है, जो आपको अभी सब्सक्राइब करना है। अभी आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें लेक्चर को। और फॉर एग्जांपल जैसे गुड रिसर्च डिजाइन बेगन विद a स्ट्रॉन्ग डिजाइन, एक अच्छी रिसर्च जो शुरू होती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन से ही शुरू होती है। ठीक है, ए क्लियर रिसर्च डिजाइन मेक योर इंटायर रिसर्च ऑर्गेनाइज एफिशिएंट एंड रिलायबल। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि रिसर्च को, इस चैनल को, रिसर्च में डीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक न्यू लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करने से आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इस सीरीज को हम आपको बहुत, आपको एक सिंपल वे में बयान करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और आपको इजी तरीके से हम समझाते हैं। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करने से आपको ये पेपर फर्स्ट की तो आपको विदाउट टेंशन आप 40+ जो इस बार टारगेट है वो है 40+ स्कोर करना है पेपर फर्स्ट में इस बार एग्जाम में। और रिसर्च एप्टीट्यूड है लेक्चर, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिंप्लीफाइड, MCQ, PDF, फुल यूजीसी नेट प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और वंस अगेन आई थैंक यू फॉर ऑल जो आप हमारे साथ सीख रहे हैं। और थैंक यू, क्योंकि कुछ नहीं है तो शुक्रिया आप सबका, आपने अपना टाइम दिया, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया अगर आपको सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर लेक्चर की PDF वगैरह सब वहीं पे मिलेगी। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई बिल्कुल फ्री है सबके लिए। आप अपनी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं।
अब आपको किसी को पेड फी देने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन को है बिजनेस सेक्टर बना के रखा हुआ लोगों ने। एजुकेशन को जितना कॉस्ट फ्री रखेंगे तो उतना ही कंपटीशन में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर है। हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी है। हर इंसान के पास वही राइट है। सब कुछ है। हर इंसान को सीखने का मौका मिलना चाहिए। सो दैट्स वाई। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े रहें। सो थैंक यू वंस अगेन। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। दें इजाज़त, आज के लिए इतना ही।